सारा कुछ ही किया है, मेरे कपड़े भी उतारे हैं और मेरे साथ वो ज़्यादती भी की है। उनको नहीं भी फ़ोन करना था ना, मैंने उनको भी बताया है कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। इस टाइम मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ और मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है इधर। चीखें मारी हैं, लेकिन मेरी मदद के लिए उधर कोई भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो काम के बाद अपने घर वापस जा रही थी कि रास्ते में इसे ज़बरदस्ती एक शख्स ने उठाया और वीरान हवेली में ले जाकर इसकी इज्जत को तार तार कर दिया। ये सारा वाकया है क्या? सारी कहानी इसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहीन। शाहीन, क्या हुआ था वाकया और किस तरह से आपको ज़बरदस्ती उठा के लेके गया और कौन शख्स है ये? मैं इसे नहीं जानती हूँ ये कौन है, और ज़बरदस्ती मुझे उठा के हवेली में लेके गया है। अच्छा, जब आपको ज़बरदस्ती हवेली में ये लेके गया उसके बाद इसने क्या किया आपके साथ? सारा कुछ ही किया है, मेरे कपड़े भी उतारे हैं और मेरे साथ वो ज़्यादती भी की है। सब जब आपके साथ इसने इस तरह की हरकतें करना शुरू की तो आपने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की और मुझे उसने 4-5 चपेटें भी लगाई हैं। अच्छा, मुझे ज़बरदस्ती आपके साथ की उसने? ज़बरदस्ती की है और मुझे मार बिल्कुल मतलब कि थप्पड़ लगाने की भी कोशिश, थप्पड़ भी लगाए हैं। हुँ। और उसके बाद मतलब कि मैंने बहुत चीखें मारी हैं, लेकिन मेरी मदद के लिए उधर कोई भी नहीं आया। जब ये सारा वाक़या हो रहा था या जिसने आपके साथ ये हरकत की, ये आपको पहले से जानता था या आप भी इसको जानती थी? नहीं, मैं इसे नहीं जानती ये कौन है, कौन नहीं है, और मुझे नहीं पता ये कौन शख्स है, कौन नहीं है। अच्छा, जब आप वहाँ से गुज़र रही थी उस गली में से या उस रास्ते से, तो दिन के वक़्त ये सारा वाक़या हुआ था कि रात के वक़्त हुआ था? रात के वक़्त हुआ था जब मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके आ रही थी। तो घर आपने अपने घरवालों को फिर बताया? घर वालों को बताया था, लेकिन सपोर्ट किसी ने नहीं दी। सब माँ-बाप, बहन-भाई किसी ने सपोर्ट नहीं की? बहन एक है, वो छोटी है, और माँ-बाप दोनों फ़ौत हुए हुए हैं। आप कहाँ पे रहती हैं? इधर रहती हूँ मो आज़म गार्डन मोस्तफ़ा टाउन। आप लाहौर की ही रहने वाली हैं? नहीं, मैं ज़िला उकाड़ा, उकाड़ा की रहने वाली हूँ। पीछे से रिहाइश उकाड़ा की है, हुँ। मतलब कि उकाड़ा की है, तो आपका यानी कि घर जो है वो परमानेंट उकाड़ा में है। परमानेंट घर उकाड़ा में है और इधर रिहाइश मतलब कि लाहौर में जगह ली हुई है। अच्छा, जब ये सारा वाक़या हो गया तो फिर आपने पुलिस को इत्तला नहीं दी? पुलिस मतलब कि जब मैंने चीखें मारी ना, तो एक आंटी आई हैं हुँ। और उन्होंने 15 पे कॉल की है, और पुलिस वाले मौके पे आए हैं, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है। मौके पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया था। जी, तो उसको पकड़ के लेके गई थी। जी, उसे मौके पे ही लेके गई हैं। जब पुलिस वहाँ पर आई तो ज़ाहिर है आपको भी पुलिस ने आपसे भी पूछ-गूछ की होगी, तो पुलिस को आपने क्या बताया था? जो मेरे साथ हुआ है, जो आज आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने सब कुछ उधर ये बताया। सब कुछ आपने पुलिस को बताया। जी, मैंने सब कुछ बताया है। फिर उसके बाद आपका मुकदमा दर्ज हुआ, तो मुल्ज़िम जो है वो इस वक़्त कहाँ पर है? वो इस वक़्त बाहर है, और जो मैंने बताया था ना, हुँ। उन लोगों ने वो वो दरख्वास्त नहीं लिखी जो अपने अपने आप मतलब अपनी मर्ज़ी से पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया। हाँ, जो अपनी मर्ज़ी से वो मुकदमा दर्ज किया है। मुल्ज़िम अब पुलिस की हिरासत में है कि आज़ाद हो गया है? वो उसके दूसरे दिन ही आज़ाद हो गया था। वो कैसे पुलिस उसको छोड़ सकती है? यही तो नहीं समझ आई कि मुझे कहीं नहीं बुलाया गया और हुँ। उसे आपको छोड़ किसी ने भी नहीं पूछा कि किस तरह से ये आपके साथ ज्यादती हुई, आपका मेडिकल होना चाहिए था, वो करवाया किसी ने? किसी ने भी मेडिकल नहीं करवाया, किसी ने ये नहीं पूछा और किसी ने ये भी नहीं। बस जब ये सारा वाकया हुआ था, आप अपने घर वापस आई, तो आपने अपनी बहन को बताया या फिर और किसी अपने अजीज़ो कारब में से किसी को बताया? मैंने अपने रिश्तेदारों में सबको को मतलब के बताया है। जिनको नहीं भी फ़ोन करना था ना, मैंने उनको भी बताया है कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। क्या कहते हैं वो? उन लोगों ने मेरी सुनी ही नहीं, उसके बाद मेरी मतलब कि मुझे ना कॉल की है, ना उन्होंने कोई राब्ता किया है मुझसे, और मैंने करने की कोशिश भी की है, लेकिन मेरे साथ कोई राब्ता नहीं कर रहा। और इस टाइम मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ और मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है इधर। इसीलिए मैंने आप लोगों का सहारा लिया है। अब मुल्ज़िम ने आपसे दोबारा कहीं राब्ता तो नहीं किया? मुझ उसके दूसरे दिन वो मुझे मिला है और वो कह रहा था कि तुमने मेरा क्या कर लिया है?
अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या वो कर सकता है आपके बारे में या आपके खिलाफ वो क्या कर सकता है? वो कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, मतलब कि वो मैं वायरल कर दूँगा। वो तस्वीरें उसके पास कैसे गई आप जबकि आप उसे जानती तक नहीं है? वो कह रहा मुझे नहीं पता कि वो तस्वीरें उसके पास कैसे आई हैं, कैसे नहीं आई हैं, ये नहीं पता। वो कह रहा था कि मैंने मतलब कि तुम्हें वायरल कर देना है। तुम्हें बदनाम कर देना है। जी, कह रहा है मैंने तुम्हें वायरल कर देना है अगर तुमने कोई ऑप्शन लिया मेरे खिलाफ। पुलिस ने मुलज़िम को पकड़ के दूसरे दिन छोड़ दिया, तो इससे तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो मुलज़िम जो है वो कोई बाअसर शख्स है जिस वजह से वो इतना संगीन किस्म का मुकदमा दर्ज हो और वो अगले दिन ही वो जो है ना रिहा होके वापस आ जाए। यही तो नहीं समझ आई कि वो कौन है और कौन नहीं है। अब आप उसके खिलाफ क्या करेंगी? मैं उसके खिलाफ मतलब कि चाहती हूँ कि मुझे मतलब कि इंसाफ मिला जाए और मैं हर उस दरवाज़े पे जाऊँगी, हर दरवाज़ा खटकाऊँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? मुझे इंसाफ चाहिए और यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और आप लोगों के ऊपर बहुत यकीन है कि आप लोग मुझे इंसाफ लेके देंगे। बिल्कुल नाज़रीन आपने सारी गुफ्तगू सुनी और किस तरह से इस लड़की को वो उबाश शख्स, वो बाअसर शख्स जिसने ज़बरदस्ती इसको गली से उठाया, फिर उसके बाद अपनी हवस का निशाना बनाया। जब वहाँ पर किसी राह चलती खातून ने 15 पर इतला दी कि किसी लड़की की चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। ये वाक़या मुस्तफ़ा टाउन थाना की हदूद में पेश आता है और मुस्तफ़ा टाउन की पुलिस इस वाक़या पर पहुँचती है, इस वक़ूआ पर पहुँचती है और उस मुलज़िम को गिरफ़्तार करती है। जब मुलज़िम को गिरफ़्तार करके पुलिस उसको हवालात में बंद कर देती है और इस लड़की के मुताबिक जो इसके साथ हुआ, वो उसने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके साथ होने वाले वाक़ये की जो है, वो एफ़आईआर दर्ज कर दी। लेकिन उसके बाद ही जैसे वो रात गुज़रती है, मुलज़िम दोबारा से आज़ाद होकर, रिहा होकर इस लड़की को दोबारा धमकियाँ देता है कि अब देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। क्या पुलिस ऐसे मुल्ज़मान की सरपरस्त आला बन चुकी है? क्या इस तरह मासूम लड़कियाँ जो अपनी निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए जो मेहनत मज़दूरी करती हैं और ऐसे लोग जो हैं वो दनदनाते फिरते हैं कि कब किसको नोच देंगे? मेरी आला हुकाम से, मेरी पुलिस के आला अफ़सरान से गुज़ारिश है कि इस वाक़या का नोटिस लिया जाए, इस लड़की को इंसाफ़ दिया जाए, इसके साथ होने वाला जो अफ़सोसनाक वाक़या है, उसके मुल्ज़मान को फ़ौरी गिरफ़्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि इसे ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।